हाय फ्रेंड्स, और मैं हूं चिंटू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का जो सबसे अहम टॉपिक है, जो कि इंग्लिश के एडवांस लर्नर्स हैं, यानी कि जो इंग्लिश को एडवांस लेवल पर सीख रहे हैं या फिर जो अपनी इंग्लिश को डेली यूजेज में यूज करना चाहते हैं, वो इंग्लिश के सारे रूल्स जानते हैं। हर एक चीज़ इंग्लिश में जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आखिर क्यों इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में नहीं बोल पाते हैं और किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपको कोई हिंदी में कोई सेंटेंस बोलता है तो आप उसे हिंदी में सोचते हो या फिर आपके मन में उस सेंटेंस को लेकर कोई सिचुएशन आती है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको कोई बोले कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, जो आपको बोलेगा तो आपके मन में वो हिंदी के वाक्य नहीं आएंगे। वो घर जा रहा है, ये आपके मन में एक सिचुएशन आएगी, आपके मन में कहीं ना कहीं एक घर आएगा और उसके बाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लड़के की तस्वीर या लड़की की तस्वीर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, उसकी तस्वीर आएगी कि वो अपने घर को जा रहा है। यानी कि आपके मन में ये सिचुएशन आई है, ना कि आपके मन में हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ आया है कि वह घर जा रहा है। ये सेंटेंस आपके मन में लिखा हुआ नहीं आया। तो जब आपको यदि यही वाक्य कोई इंग्लिश में बोलेगा कि ही इज गोइंग टू हाउस या फिर ही इज गोइंग टू होम, जो भी बोलना चाहता है, तो इसमें देखिए जैसे ही उसने बोला ही इज गोइंग टू हाउस या फिर ही इज गोइंग टू होम, तो इसमें क्या है कि आपके मन में ये इंग्लिश के वर्ड्स आए, आपने सिचुएशन आपके मन में नहीं आई, आपके मन में क्या आए, इंग्लिश के वर्ड्स आए, एच ई ही, जी ओ आई एन जी, गोइंग, हाउस, होम, ये वर्ड्स आपके दिमाग में आए। आपके मन में क्या आनी चाहिए थी, सिचुएशन। जैसे कि आपके मन में हिंदी में बोलते टाइम सिचुएशन आई थी, एक घर, एक जिसके बारे में बोलना चाहते हैं उसकी तस्वीर और वो घर जाते हुए, ऐसे आपके मन में एक क्या है, एक तस्वीर सी आई होगी कि मतलब इस तरह से ये कार्य हो रहा होगा या फिर वह जा रहा होगा। तो इस तरह से आपकी जो तस्वीर है वो माइंड में आई होगी। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में बोला या फिर किसी और ने आपसे इंग्लिश में बोला तो आपके मन में वो सिचुएशन नहीं आई, यानी कि आपके मन में उसके सेंटेंस आए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। आपको अपने ग्रामर के रूल्स चाहे याद हो या ना हो, आपको इंग्लिश में सिचुएशन से याद होनी बहुत जरूरी है। यानी कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी ग्रामर को डिवाइड कीजिए कि भाई ये सिचुएशन है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। और हाँ, आपको सारे रूल्स ऐसे याद नहीं करने हैं जैसे कि स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि जा रहे हैं, रहा है, आया था, आया है, आएगा, गागेगी। इस तरह से आपको यूज नहीं करने हैं, आपको सिचुएशन के हिसाब से यूज करने हैं कि ये सिचुएशन में ये वाला टेंस लगेगा, इस सिचुएशन में ये वाला मॉडल लगेगा, इस सिचुएशन में ये वाली वर्ब काम आएगी। तो इस तरह से आपको जो है ये सिचुएशन के हिसाब से अपनी इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड करना है, तभी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। यदि आप इसी तरह से अभी तक इंग्लिश के टेंसों को, मॉडल्स को पढ़ रहे हैं, जैसे कि सकता था, कैन का मतलब, कुड का मतलब सकता था, कुड हैव का मतलब सकता था, तो इस तरह से आप कभी इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आपको इनकी सिचुएशन ढालनी पड़ेगी कि किस तरह से इनको हम सिचुएशन में जो है यूज करते हैं। जब आप सिचुएशन यूज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके मन में वो इंग्लिश का वर्ड याद आ जाएगा, इस पर ये वाला वर्ड यूज होगा, ना कि ये वाला कि आप किसी को सेंटेंस बोलोगे फिर उसमें से आप सबसे लास्ट वाला वाक्य है सकता था है, गया है, लिया है, इसको देखकर आप फिर अपने हैज, हैव या हैड जो भी आपको लगाना है वो आप लगाओगे। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इस तरह से आपके माइंड में ट्रांसलेशन होगी। आप हिंदी देखोगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करोगे, ये देखोगे कि इसमें गया आया है, लिया आया है, नहीं। यदि आप जो है कंडीशनल सेंटेंसेज या फिर और कोई जो सेंटेंस है उसको सिचुएशन के हिसाब से पढ़ोगे तो सिचुएशन के हिसाब से पढ़ने पर आपके मन में सीधा ट्रांसलेशन नहीं आएगा। आपके मन में क्या आएगा, सीधा उसका आंसर ही आएगा, जो भी इंग्लिश में जो वो बोल रहा है या फिर वो हिंदी में जो बोल रहा है, आपके मन में सीधी उसकी इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि आपको सिचुएशन याद है। तो आपको इसमें सिचुएशन पर गौर देना है और आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने बोला कि वह घर जा रहा है, अब आपको इसमें क्या मिला कि वह घर जा रहा है, यानी कि जाना। अब जाना को आपने अपने मन में क्या सोचा कि कोई पैदल चल के जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है या फिर बस से या फिर कैसे भी, लेकिन वो जा रहा है, यानी कि ये चीज आपके मन में हिंदी में बैठी हुई है, जाने वाली। तो आपको आज से जाना नहीं, गो, वेंट, गोन, ये वाली चीज, यानी कि गो की सभी फॉर्म्स, गो, वेंट, गोम, गोइंग, गोज, ये वाली चीजें आपके मन में होनी चाहिए। यानी कि जब भी कोई जाने के लिए बोले तो आपके मन में जाना नहीं, ये वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए जो मैंने आपको पांचों बताई हैं, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये वाली जो फॉर्म है ये आपके मन में आनी चाहिए।
तो तब आप इंग्लिश को और अच्छे से बोल पाओगे। तो इसी तरह से अभी आपके मन में कोई डाउट है इस तरह की जो है सेंटेंसेस से जिन्हें इंग्लिश में बोलने में या फिर इंग्लिश में किसी स्ट्रक्चर से, किसी सिचुएशन से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन से आपको जो है डाउट है। मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। और आज से मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बहुत हो गए, अब उनकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद अब मैं एडवांस इंग्लिश सिखाऊंगा आपको, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, जिससे आपकी जो सिचुएशंस है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका नाम हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखना है, अपनी माइंड में, अपनी मेमोरी में। तब आप इंग्लिश उन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।